माय चैनल नॉलेज राइडर लर्न विद शिखा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। और ये है करंट अफेयर्स और आज है 1 और 2 नवंबर 2020। और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये 2014 में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और 31 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार द्वारा गुजरात के वडोदरा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, जो कि 182 मीटर और 597 फीट की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को 1875 को गुजरात के नाडिया यार्ड शहर में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है एक्टर ओम पुरी को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन IIFFB में 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन यूएस में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय के लिए बहुत ही खास रहा, शेफ विकास खन्ना के लिए, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बैनर्जी ने जीता, जिन्होंने जोसेफ बोर्न इन ग्रेस में एक प्रीस्ट की भूमिका निभाई। बॉस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब कांति के लिए सिलाजा अबू को दिया गया है। और ये हैं दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 अक्टूबर को मनाया गया विश्व नगर दिवस का थीम क्या है? आंसर है हमारे समुदायों और शहरों का मूल्यांकन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बहुत समर्थन करना है और सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना है, अवसरों को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाना और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करना है। और ये है वर्ल्ड सिटीज डे, अक्टूबर 31 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? आंसर है भारत। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्री श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और ये है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI की वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है आदिल सुमारीवाला को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। निवर्तमान अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वार्षिक बैठक में सर्वसम्मति से तीसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है, जबकि लंबी कूद की पूर्व स्टार खिलाड़ी अंजू बाबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया।
AFI के इतिहास में यह किसी महिला का सबसे शीर्ष पद है। रविंद्र चौधरी को सर्वसम्मति से सचिव चुना गया। सुमारीवाला का 4 साल का कार्यकाल उनका अंतिम कार्यकाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार कोई व्यक्ति लगातार 3 कार्यकाल तक ही महासंघ का प्रमुख रह सकता है, और ये हैं आदिल सुमारीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विकास में मानसर पुनरुद्धार विकास योजना का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है मनोज सिन्हा ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में प्रसिद्ध मानसर पुनरुद्धार विकास योजना यानी कि मानसर झील और मानसर क्षेत्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 198 करोड़ 37 लाख रुपए की यह परियोजना राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र का समग्र विकास संभव होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के और अवसर बनेंगे। मानसर जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और ये है जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 20 और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की है? आंसर है गुजरात में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस शटल के द्वारा संचालित की जाएगी। स्पाइस शटल द्वारा कनाडा की एक कंपनी द्वारा निर्मित ट्विन ओटर 300 सी प्लेन का उपयोग किया जाएगा। सी प्लेन सेवा के माध्यम से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी लगभग 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इन विमानों में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों समेत 19 लोगों के बैठने की क्षमता है। सी प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज जो पानी पर उड़ने के लिए बनाया गया है। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ एक हवाई जहाज की गति प्रदान करता है। सी प्लेन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लाइंग बोट और दूसरा है फ्लोट प्लेन। और ये है सी प्लेन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने के लिए आदेश पारित किया है? आंसर है तमिलनाडु। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नीट को क्लियर कर चुके सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण प्रदान करने के आदेश पारित किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। इस विधेयक के अनुसार राज्य द्वारा सरकार प्रतिबंधित स्कूलों में 6वीं कक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। और ये है तमिलनाडु के सरकार, और इस योजना को नीट परीक्षा 2020 जो छात्र उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहां पर एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में INS कोरा से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। INS कोरा को 1998 में कमीशन किया गया था। इसे भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 25A के तहत डिजाइन किया गया था। यह जहाज के H-35 एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। कोरा वर्ग के 3 युद्धपोत हैं। वे INS कुलिस, INS कर्च और INS करमुक हैं। और ये है एंटी शिप मिसाइल जिसका की सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है केवल कृष्ण शर्मा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? केवल कृष्ण शर्मा को जम्मू कश्मीर का पहला राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
इनको शपथ दिलाई। इससे पहले शर्मा उपराज्यपाल के सलाहकार थे, उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार अपने पद पर बने रहेंगे। यह भारतीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हैं। 1983 बैच के IAS अफसर के शर्मा दिल्ली और गोवा के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। सेवानिवृत्त होने से पहले वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव थे। वह चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार भी रह चुके हैं। और ये हैं केवल कृष्ण शर्मा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही जरूरी हैं। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब जानते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है। तो मोटिवेशनल थॉट है कि यदि आपको सफल होना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान जाएंगे। दुनिया में कोई भी काम नहीं है जिसको कोई कर ना सके। तो आप सभी के अंदर इतनी पावर है कि आप कोई भी काम जो आप ठान लें वो कर सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मन लगा के अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। इसी के साथ आज का मैं ये समाप्त करती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं।